नमस्कार। आज हम वर्तमान में जीवन शैली में संतुलित आहार के लिए कुछ जानकारियाँ, जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या खाना जो है हमें वो जहाँ से भी आता है तो मिट्टी सॉइल से आता है, तो सॉइल की क्वालिटी जो है वो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी जो है वो न्यूट्रिशन अगर होगी तो हमें न्यूट्रिशन आहार जो है वो मिल पाएगा। तो जैसे पहले आप देखते थे कि बहुत हमारी जो मिट्टी थी वो सॉइल थी वो बहुत ही न्यूट्रिशियस थी ना। पहले उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम आज के दिन में 10 एप्पल या 10 ऑरेंज खाएंगे, तो पहले अगर हम एक ऑरेंज या एक एप्पल खाते थे तो उसके बराबर है वो। तो कारण क्या है कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, हमारे जो रासायनिक तत्व हैं, वो हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता को जो है वो कम कर दिए हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है कि जैसे आजकल हमारे पास काऊ डंक है ना, गऊ गोबर, और गोबर का जो गोबर से, और फिर जो हमारा गाय का मूत्र होता है वो, फिर जो पत्ते हैं, पत्ते से हमें फर्टिलाइज हम अपनी ज़मीन को, मिट्टी को कर सकते हैं। और फिर जो हमारा कीड़े रहते हैं, जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म से हमारी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी और बहुत न्यूट्रिशियस, उससे बहुत विटामिन्स मिल जाते हैं और बहुत उर्वरक हो जाती है हमारी धरती। लेकिन आजकल जो रासायनिक उसमें जाता है तो 2-3 साल के अंदर में जो उसका धरती का न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बल देने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है, हम सबको इस और एक चिंतन की ओर आगे बढ़ना है। और कल भी जैसे एक वेबिनार था तो आदरणीय भारत भूषण जी ने रखा था, उस वेबिनार में भी यही बात आ रही थी कि वर्तमान जीवन शैली में संतुलित आहार के ऊपर में कैसे काम किया जाए, कैसे हमें न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स जो है हमें मिल पाए। तो उसी का भी हमें ध्यान करते हुए वेस्ट इन्फ्लुएंस जैसे हमारे ऊपर बहुत आ रहा है, तो वहाँ पे तो क्या है कि ये सब मुश्किल हो जाता है कैसे जनरेट करें, क्योंकि माइनस टेम्परेचर, जैसे कोल्ड एरिया जो है वहाँ पे माइनस टेम्परेचर के कारण वो लोग को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो सप्लीमेंट्स उन वहाँ पे, क्योंकि वो लोग उगा नहीं पाते हैं, उगा नहीं पाते हैं, तो उन लोग को वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और हम तो जैसे सोने की चिड़िया, भारत हमारा है, धरती हमारी है, हम सब चीज़ उगा सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ सप्लीमेंट्स के ऊपर में नहीं जाकर हमारी धरती माँ से हमें अच्छा से जो है न्यूट्रिशन खाना जो हम ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि ठीक है, फटाफट ऑर्डर कर देते हैं, पिज़्ज़ा है, मैदा, पिज़्ज़ा और पास्ता और ऐसी चीज़ें जो है वो सारी मैदा से बनती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो एक बार पेट तो भर जाता है, हम ठीक है, बच्चों का पेट भी भर गया, एक बार मज़ा भी हो गया, मस्ती हो गया, ओ पिज़्ज़ा आया है, पिज़्ज़ा आया है, पास्ता मंगाया है बाज़ार से, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाते हैं, विटामिन्स जो है वो नहीं मिल पाते हैं बच्चों को। तो क्या है, टाइम कम है, लेज़ीनेस भी हो जाता है थोड़ा, और सब जो है बाहर जाते हैं पैसा के लिए, कमाने के लिए, तो उनके पास समय नहीं रहता, समय नहीं रहता तो आदमी सोचता है कि ठीक है, समय नहीं है तो फटाफट ऑर्डर कर देते हैं, किसने बनाया है, कैसा बनाया है, कब से वो खाना कटा हुआ है, उसमें कैसा ऑयल लगाया गया है, कैसा यूज़ किया गया है, कितनी देर पहले वो रखा गया है, फिर वो खाने में एक प्लास्टिक में पैकिंग होकर आ रहा है, जितने भी बॉक्स हैं वो सारे प्लास्टिक के बॉक्स हैं। बहुत चिंतन का विषय है, बहुत चिंता का विषय है ये, कि सारे प्लास्टिक में आता है, जब प्लास्टिक थैली में आता है तो वो जो कि है बहुत तरह का कैंसर जो है खाने में बन जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि जैसे हृदय रोग है, शुगर है, बीपी है और कैंसर है, ये छोटी छोटी एज में ही हम देखते हैं कि
आता जा रहा है, पैदा हो जा रहा है। और जो कि पहले कभी नहीं होता था। हम लोग के जो बुजुर्गों के टाइम में हम देखते थे तो कभी ऐसा हमने नहीं सुना कि किसी को, बच्चों को या कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या कैंसर हो रहा है। अब तो मतलब लाइन लग गई है। तो इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है प्लास्टिक। और जैसे डॉक्टर भी बोलते कि पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए, 8 लीटर पानी पीना है या 10 लीटर पानी पीना है, तो लोग फटाफट प्लास्टिक पैकिंग है और बस उसका पानी पी रहे हैं। आर ओ पानी पी रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा है, हम आर ओ पानी पी रहे हैं। लेकिन आर ओ पानी में क्या है, मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है। और वो बोतलें जो है कहाँ कहाँ पे धूप में रखी हैं, है ना, और कब से पैक है, धूप में रखा है, तो वो कैंसर का एक फिर से वही कैंसर, उसमें जर्म्स बन गए हैं। तो कम से कम भी 48 तरह का कैंसर बॉडी में बनता है, जो कि लोगों को ध्यान नहीं जाता है। वो सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, हम तो एकदम फ्रेश पानी जो है वो ले रहे हैं। तो लेकिन वो जो पानी है, बल्कि बॉडी का मिनरल्स लेके वो पानी, क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं है खुद के, तो बोले कि हमारी बॉडी का मिनरल्स लेके वो निकल जा रहा है। तो इस सब चीज़ बहुत ही चिंता करने का विषय है। हमें आहार जो है, आहार के ऊपर में हमें बहुत सा ध्यान करना है। जैसे कि हम सद्गुरु से भी जुड़े हुए हैं, तो सद्गुरु सेव सॉइल, उन्होंने बोला है कि सेव सॉइल को जो है पहले सेव किया जाए, जो कि सारा आहार देता है। जो जितने हम चावल है, गेहूँ है, और जितनी भी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट सभी हमें सॉइल से मिलता है। तो अगर हम सेव सॉइल को ही सेव कर लेंगे तो सभी को अच्छा खाना जो है वो मिल पाएगा। तो उन्होंने 30,000 किलोमीटर लंदन से लेके इंडिया वो बाइक पे उन्होंने जर्नी की। और इस जर्नी में वो जगह जगह पे रुके, उन्होंने जागरूकता पैदा की लोगों में, और बहुत सारे लोगों को सिखाया कि कैसे हमें अपना पत्तों से और अर्थवॉर्म को सेव करके, रासायनिक पदार्थ हमें नहीं लेने हैं, और हमें जो है नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से ही हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है। और उसमें गोबर, गायों को पालना है, गायों की सेवा करनी है, प्लस उसमें सारा गोबर और गौमूत्र देना है। तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया, बहुत बड़ा काम, जागरूकता का काम उन्होंने शुरू किया, और जिससे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। और बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आजकल कर रहे हैं, तो जो कि बहुत आवश्यक है हमारे लिए, हमारे आगे जीने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आगे जो हमारा भविष्य आ रहा है, भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमें सभी को इस तरफ ध्यान करना, हमारे जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी ग्रामीण लोगों में फिर भी आजकल हम देखते हैं कि वो गोबर और गौमूत्र और पत्ते दे रहे हैं, पर फिर भी जल्दी उगाने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने के चक्कर में वो लोग रासायनिक पदार्थ जो है वो मिला देते हैं। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि ऐसा ना करें, ऑर्गेनिक की तरफ ही ध्यान करें, औषधियों की तरफ ध्यान करें, सभी के जीवन का ध्यान रखिए कि जीवन सभी का इफ़ेक्टेड होता है और बीमारियों का घर हो रहा है। जो कि बीमारियां पहले नहीं मिलती थी, आजकल सभी देखी जा रही हैं। तो उन सब के से हमें बचना है। और रासायनिक पदार्थों के उपयोग से जो हमारी ज़मीन का विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है, तो उससे क्या होता है, प्रकृति के जितने भी उर्वरक तत्व हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो उसके ऊपर बल देने के लिए हमारा G20 शिखर सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शुरू किया है, और ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, जो कि इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं, पूरा इंटरनेशनल है। पूरे विश्व में उन्होंने ये चलाया है, और ये बहुत बहुत ही उम्दा एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसकी तरफ ध्यान कभी के बस सदगुरु को गया और कुछ ही लोगों का मतलब ध्यान गया, और अब हमारे PM, हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर में काम करना शुरू कर दिया है। और हमें सभी को इसके साथ जुड़ना है, और जितनी भी प्लास्टिक पैकिंग और फूड जो सप्लीमेंट्स हम लोग ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, जो अपना लेजीनेस के कारण भी, समय नहीं रहता इस कारण भी, तो ठीक है, हमें मंगवाना भी पड़ता है, हमारे पास समय नहीं है, जहाँ पे हमें दिक्कत है, जब मतलब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अब अंटार्कटिका में देख लीजिए, या रशिया में देख लीजिए, या फिर हमारे भारत में ही देखेंगे तो लद्दाख में देख लीजिए, वहाँ पे माइनस रहता है, टेम्परेचर -डिग्री है, तो कोई भी चीज़ उगा नहीं सकते हैं, तो सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा।
हाँ, तो लेकिन हमें इंडिया में नहीं, कोशिश कीजिए कम से कम लीजिए और प्रयास इसी प्रकार से रखिए और समय का ध्यान रखिए, आहार का ध्यान रखिए, समय से आहार लीजिए, सुबह नाश्ता जो है वो हैवी नाश्ता कीजिए और दोपहर में भी ठीक ठाक खाइए और रात को जो है वो हल्का भोजन लीजिए और सोने का भी ध्यान रखिए, सोने के लिए समय पर सोइए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा योगा कसरत अभ्यास थोड़ा अवश्य रखिए शरीर में, थोड़ा हाथ पाँव को चलाने का अभ्यास जीवन शैली के लिए, तो जो कि हमारी जो जीवन है वो बहुत अच्छा से बिना बीमारियों से आगे बढ़ सकेंगे हम। और वसा युक्त जो है आहार हमें सबका देखना, परसेंटेज लेना है। जैसे आजकल मोटा अनाज का है, तो मोटा अनाज भी सिर्फ ये नहीं कि हमें मोटा अनाज खाना है, उसमें 80% जैसे हमें गेहूँ लिया है तो 20% ही वो दूसरे अनाज हमें उसमें मिक्स करने चाहिए। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए और मेन है हमें सेव सॉइल, सॉइल को सेव करना है। सॉइल सेव रहेगी, अच्छा आहार हमें जहाँ से मिलेगा, जहाँ से आहार आ रहा है अगर वही अच्छा होगा तो सभी की जीवन शैली में सुधार होगा और सभी स्वस्थ रहेंगे। और तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य की तरफ, मानव ही स्वास्थ्य को जो है वो समाज जो है अच्छा बनेगा, है ना। अगर हेल्दी रहेंगे हम तो अच्छी हमारे में जागृति बनी रहेगी और ये एक जो है बहुत उत्तम सेवा रहेगी देश के लिए। तो इसलिए जो भी मिक्स चीज़ें होती हैं, जो मिलावट होती है वो भी नहीं करनी चाहिए अपने एक थोड़े से कमाई के लिए, वो सबको ध्यान रखना चाहिए। हमें सभी की सेहत का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद, मैंने कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास किया, कुछ वर्तमान पे किया। अगर आपको आप भी इसके नीचे लिखते जाइएगा क्या क्या आप चाहते हैं और मुझे बताइएगा। और यही है कि पिज़्ज़ा और जैसे मैदा सा बना हुआ, जैसे हमने चीज़ें बताया कि आजकल की जनरेशन जो है और मदर्स लोग भी जो बोलती हैं ना, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको, मदर्स और जो भी पेरेंट्स हैं, मतलब आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं वाह आज तो पिज़्ज़ा पार्टी, आज तो पास्ता पार्टी, आज तो बर्गर पार्टी। तो बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता ऐसे करते हैं तो इतना एक्साइटमेंट जो दिखा देते हैं तो बच्चों को भी लगता है अरे वाह आज तो पिज़्ज़ा, और फिर वो सोचते कि हाँ यही है, पेट तो भर गया हमारा और मज़ा भी आ गया हमें, तो फिर वो भी वैसा ही खाना चाहते हैं। तो इसलिए सभी को हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है ना। और आने वाले ज़माने में फिर क्या होगा, पैकेट फूड सप्लीमेंट, अगर हम इस सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यही सब होगा। हाँ, आर ओ वाटर लोग सोच रहे हैं कि ठीक है आर ओ मशीन लगा लिया तो आर ओ ही वाटर लीजिए, पर उसके बजाय अगर हम घर में थोड़ा फ़िल्टर है, जैसे बाली डाल लेते हैं, कोयला डाल लेते हैं, कोई भी एक टब है जो कोई भी एक फ़िल्टर जैसी हम चीज़ लगा लेते हैं घर में, तो उसमें अगर हम कोयला, बाली, जामुन की लकड़ी जो बहुत ही अच्छी होती है, 50 साल तक भी पानी को गंदा नहीं होने देती है, तो जामुन की पत्ती है, तुलसी है, तो ये सब चीज़ें अगर हम डाल के पानी को फ़िल्टर करके वो पानी अगर फिटकरी, तो ऐसी चीज़ें डाल के जब हम पानी बना लेंगे घर में तो वो पानी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और धरती से पानी लें, कुएं का पानी लें, जैसे शहरों में भी ये कि वाटर जो है वो बोरिंग करते हैं, बोरिंग का पानी लेते हैं तो वो बेस्ट है, पर उसके बाद में उस पानी का मशीनों में ले जाके उसको ख़राब ना करें। तो मैं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, प्लास्टिक फूड जो आ रहा है प्लास्टिक पैकिंग में आ रहा है तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गरम गरम खाना जब जाता है डिब्बे के अंदर पैक होके आता है, थैली के अंदर पैक होके आता है, तो फिर वो कैंसर जो है सारे तत्व बन जाते हैं। और अगर हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगी हुई हो, अगर कोई भी हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अगर कहीं भी कम हो रहा है किसी भी जगह में, तो वो जल्दी से उसमें पकड़ के वो कैंसर जो है बन जाता है। तो कृपया इस सब चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा। और मेरा नाम डॉक्टर दीपिका सितोदिया सखी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।